Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 12 के अकाउंटेंसी हमने केस बेस्ड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी डी के गोयल सर की बुक से। केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 4 कर लिया हमने लास्ट वीडियो में दोस्त। आज हम बात करेंगे केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 5 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जानेंगे। क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2:1। एडमिट कर रहे हैं डी को, नए पार्टनर को, जो कि 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। डी एक नया पार्टनर है, मैंने इसको ब्रैकेट में खामखा लिख दिया, जो कि 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। और ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहा है इन 2:1, मतलब 2 गुना हिस्सा ले रहा है इससे और 1 गुना हिस्सा ले रहा है इससे, मतलब ए से ज्यादा लेगा और बी से, ए और बी से ले रहा है ना, हाँ ए और बी से, फ्रॉम, क्योंकि यहाँ 2 पार्टनर है 3 पार्टनर है दोस्तों, कंफ्यूजन ना हो जाए, फ्रॉम ए एंड बी। आफ्टर दैट गुडविल दी हुई है फर्म की 3,60,000 रुपीज। डी ब्रिंग्स हाफ ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब डी जो है पूरा पैसा गुडविल का अपने हिस्से का नहीं ला रहा है। 3,60,000 का 1/6 करेंगे तो 60,000 रुपीज आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल, बट पूरा ना ला के आधा ला रहा है, मतलब 30,000 रुपये गुडविल कैश में ला रहा है और 30,000 रुपये अपने करंट अकाउंट को डेबिट कराएगा। बिल्डिंग अंडर वैल्यू हो रही है 20%, अनरिकॉर्डेड एसेट है 60,000 रुपये, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम किए 1 लाख रुपये। तीनों पॉइंट आपके मजेदार से रिवैल्यूएशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे देखते हैं। और पॉइंट नंबर 4 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 20,000 रुपये का, जो कि डिस्काउंट कराया था बैंक से, अब डिसऑनर हो गया है, इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। तो आपको पॉइंट नंबर ए में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये तो बता दिया क्वेश्चन में कि रिवैल्यूएशन में गेन है, मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है, ये पता है उसको रिवैल्यूएशन में क्या है, गेन है। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। एक एक करके करते हैं आराम से। बिल्डिंग है दोस्त, अंडर वैल्यू करिए 20%, बिल्डिंग की वैल्यू थी 6 लाख रुपए, जिसको हमने अंडर वैल्यू किया हुआ है 20%। इंटू 20/80। सर 20/80 क्यों? क्योंकि सर अंडर वैल्यूड जब 20% से होगा तो हमें नीचे 100 में से परसेंटेज घटानी पड़ेगी। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो 4-5 में बता रखा है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब तक नोट्स नहीं बनाए तो अब बना लेना, और नोट्स बनाने नहीं है तो जीनियस बच्चा ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 20/80 का मतलब दोस्त ये है कि बिल्डिंग किसी वैल्यू पर रही है, हमें नहीं पता कितनी, हम उसको 6 लाख रुपए की दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, वो ज्यादा वैल्यू की रही है, हम उसको कम कर दिखा रहे हैं अंडर वैल्यू, पर वो कितनी है ये हमें नहीं पता। जो भी यहां पर है उसकी मैंने 20% कम कर रखी, जो भी यहां पर है उसकी मैंने 20% कम कर रखी है। इसका मतलब जो 6 लाख है ये किस पर खड़ा हुआ है दोस्त, 80% पर खड़ा है। किसते पर खड़ा है, 80% पर। तो मैं इसका 20 का इंटू करूंगा और 80 का डिवाइड करूंगा, तो यहां पर आ जाएगी मेरा प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग। 2 से 8 गया 4 बार में, 4 से 6 लाख गया, 1,50,000 रुपीज का क्या आ जाएगा दोस्त मेरे बिल्डिंग का अंडर वैल्यूएशन प्रॉफिट। मतलब बिल्डिंग में मुझे 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ है, नई वैल्यू बिल्डिंग की 7.5 लाख रुपए, नहीं 7,50,000 करेक्ट वैल्यू होगी मेरी। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको डालेंगे। इसके बाद है दोस्त अनरिकॉर्डेड एसेट है 60,000 रुपए की, तो यहां लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट 60,000 रुपीज की। इसके बाद लाइबिलिटी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की 1 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 70,000, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है 70,000 और क्लेम है 1 लाख, तो 30,000 रुपए का मैं डेबिट साइड में डाल दूंगा क्लेम। अगर कम होता, 70 का रिजर्व दिया है, अगर यहाँ 50 लिखा होता, 40 लिखा होता, 30 लिखा होता तो यहाँ आता ही नहीं। बढ़ेगा, लॉस होगा तो आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट होगा तो नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बचेगा तो बटेगा, एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 4।
तो आपको 15 और 6 21 2,10,000 माइनस 30,000 रुपये 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, क्या क्या नाम है इनके दोस्त, ए, बी और सी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, तीनों में बांट देंगे 3 to 1 में। 90,000, 60,000 और 30,000, 1,80,000 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2,10,000 रुपये। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, आपका प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का। तो पॉइंट नंबर ए के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला 1,80,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर ए आपका कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 1 सर, पॉइंट नंबर 5 जो उसमें दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20,000 रुपये का विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं माना जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूसरे 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, जब हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया होता है बैंक से, मतलब हम समय से पहले ही बैंक से पैसा ले आते हैं और इस बिल को डिसऑनर हो गया, मतलब आपका जो वो पर्सन था जिसका वो बिल था वो पैसे देने नहीं पहुंचा, तो बैंक आपके पास आ गई, तो आपसे बैंक पैसे ले जाएगी बस। सर पर हमारा लॉस नहीं है, बैंक हमसे पैसे ले जाएगी। आपका लॉस नहीं है दोस्त, आप उससे वसूलोगे जिस पर वो बिल था, जिसने साइन किया था, जिसने डिसऑनर कराया। तो इसकी एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पूछेगा तो डाल देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। पॉइंट नंबर बी हमसे क्या पूछ रहा है दोस्त, पॉइंट नंबर बी पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो क्योंकि ए बी सी 3 पार्टनर है, डी नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आया, 2:1 के लिए आया। साथ साथ देखते जाना, या प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा मैं, जो कि आपको इसमें तो काम आएगी, अदरवाइज और कोई क्वेश्चन आएगा। डी एक्वायर्ड फ्रॉम, ए से कितना एक्वायर्ड करेगा, फ्रॉम ए लिख दूं यहाँ पर। डी एक्वायर्ड फ्रॉम ए 1/6 का 2/3, आई होप समझ पा रहे हो। 1/6 का 2/3 मतलब 2:1 में ले रहा ना, तो 2/18 ले रहा है दोस्त ए से। मैं फ्रॉम ए फिर लिख दे रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है। फ्रॉम ए फ्रॉम बी लिखते हो तो आपको याद रहता है कितना माइनस करना है ए में से और कितना माइनस करना है बी में से। डी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, डी बी से कितना एक्वायर करेगा, 1/6 का 1/3 यानी 1/18, यहां लिखेंगे फ्रॉम बी। अब करेंगे ए का नया शेयर क्या होगा, बी का नया शेयर क्या होगा, सी का तो जो पहले था वही होगा। तो ए का नया शेयर होगा दोस्त 3/6 में से जितना इन्होंने दान कर दिया अपना 2/18 माइनस करेंगे, इधर 2/6 में से जितना इन्होंने माइनस कर दिया 1/18 हो गया। इधर सी का न्यू शेयर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो जो पहले था वही होगा -0, मतलब कुछ भी माइनस नहीं होगा। 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7/18, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गए 5/18, 1/6 का 1/6। अब यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, 7/18, 5/18, 1/6 और नया पार्टनर भी आ रहा है 1/6 के लिए। तो 7 5 12 और 3 15 और 3 18, 7533 इज द करेक्ट आंसर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आंसर है पॉइंट नंबर 4, 7:5:3:3, 7 5 3 3। पॉइंट नंबर बी आपका कंप्लीट। टीएस ग्रेवाल सर की बुक के फुल चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए तो डाउनलोड करें जीनियस बच्चा ऐप को। देन आपका दोस्त पॉइंट नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, 4 तरीके का ऑप्शन दे रहा है कि हमें बताओ कौन सी एंट्री एकदम सही होगी। तुमने पहले ही बोला था ये 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, 3,60,000 रुपए गुडविल ऑफ द फॉर्म है, तो हम इसके इससे ही गुडविल निकाल ले रहे हैं। 3,60,000 इंटू 1/6, 60,000 रुपए। आधे पैसे गुडविल के कैश में ला रहा है और आधे उधार कर रहा है, मतलब यहाँ लिखा है डी ब्रिंग्स हाफ ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो पॉइंट नंबर 1 है दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए और बी, ये होनी नहीं है क्योंकि पूरा पैसा नहीं ला रहा। डीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी, ये भी नहीं होनी क्योंकि पूरा पैसा नहीं ला रहा। पॉइंट नंबर 3 है प्रीमियम फॉर गुडविल डीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 2:1 है, आपको पहले ही पता होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है। चाहो तो आप ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू यही निकाला है मैंने, आप इससे भी सैक्रिफाइसिंग निकालकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 का दोस्त आंसर होगा यहां ऑप्शन नंबर 3। कौन सा वाला दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा
30,000 से। क्यों होगा 30,000 से? क्योंकि आधा पैसा ला रहा है वो कैश में। और डी इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आधा पैसा वो नहीं ला रहा है कैश में। और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 40,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो और 20,000 2:1 में। देन हम चलते हैं पॉइंट नंबर डी पर। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर की क्या एंट्री बनेगी? तो पहली है रिवैल्यूएशन टू बीआर, नहीं बनेगी क्योंकि लॉस नहीं है, हमारे यहाँ आया ही नहीं है। दूसरी रिवैल्यूएशन को डेबिट और बैंक को क्रेडिट, ये भी नहीं बनेगी क्योंकि हमें पेमेंट नहीं करा है। वो हमने पेमेंट तो किया है बट वो हमारे लिए लॉस नहीं है। तीसरी एंट्री डेटर को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो एकदम सही एंट्री है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये यहाँ क्यों आ रहा है 11th क्लास का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन? क्योंकि उसका मन कर रहा है आपसे कभी कभी पुरानी याद है, पुरानी वाली को थोड़ी देर आप याद कर लें। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 का बिल था, 20,000 का लॉस, 20,000 रुपये का क्रेडिट कर दिया बैंक। और लास्ट पॉइंट नंबर ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है आपसे ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। तो हम यहीं पर ए का कैपिटल अकाउंट बना ले रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट, जिस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो जिस तरह डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसी तरह पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये बनाकर दिखाना ज़रूरी है? नहीं दोस्त, केस बेस्ड एमसीक्यू में कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंगल टिक मार सकते हो। बट ये क्वेश्चन अगर आपके फुल फ्लैश समरी बेस्ड मतलब डिस्क्रिप्टिव आते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट है दोस्त 5 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 70 का था पर 30,000 का लॉस हो गया, तो ये तो बटेगा ही नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा 90,000 रुपए का बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। और जहां ए क्रेडिट हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट की वजह से, वो पैसा आएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल एंड करंट अकाउंट, दोनों चीजों की वजह से आ रहा है 30,000 रुपये, 30 नहीं 40, 6,30,000 रुपये आ जाएगा आपका टोटल। डेबिट साइड कोई लॉस नहीं है, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है, तो यहाँ सिंपल हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस सीडी में 6,30,000 रुपये। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का दिया हुआ है 6,30,000। ये कंप्लीट हुआ आपका केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एमसीक्यू नंबर 6 में। और भी कोई किसी भी तरीके का डाउट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ गिवन है 7906786321 पर आप अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं। इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है जीनियस बच्चा ऐप पर, और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब डाल रखे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।